नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड़। यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड़ में आपका स्वागत है फिर से। तो आज हम एक्सरसाइज जो पढ़ रहे थे समाकलन की, उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं आज। ओके है, तब तक आप अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए फटाफट। तो बिना टाइम गवाए करते हम प्रश्नों को। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए हमने। आज हम प्रश्नावली 7.2 कर रहे हैं। कितने की कर रहे हैं? 7.2। ठीक है, देखो तो प्रश्न नंबर 1 से 37 के सभी प्रश्नों के प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। हमारे पास प्रश्न है 37 7.2 में। तो प्रश्न 1 स्टार्ट करते हैं कि इसका नंबर 1 का समाकलन। प्रश्न नंबर 1, समाकलन का साइन 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष क्या करने पर? समाकलन करने पर। ध्यान से देखते रहो भाई। ध्यान से, ओके है, करें स्टार्ट। अब देखो यहां पे कौन सी विधि पढ़ ली थी हमने? प्रतिस्थापन विधि। तो यहां तक देखो, प्रतिस्थापन में इन दोनों के अंदर आप चेक करो, ध्यान से चेक करो कि किसका मैं अवकलन करूं कि हमें उसका अवकलन इस वाले प्रश्न में मिल जाए। तो देखो 2x का अवकलन करोगे तो क्या बन जाएगा? 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 बन जाएगा। तो हमारे पास में नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। अपॉन में तो आए तब मिलेगा, ऐसे नहीं है कि मर्जी से हम अपॉन में ले आए, बट्टे में ले आए। तो यहां से इसमें देखा मैंने कि एक्स स्क्वायर को मैं मान लूं तो एक्स स्क्वायर का अवकलन, देखो यहां ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे यानी डी बाई डी एक्स करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बनेगा। क्या 2x बन जाएगा? क्योंकि इसकी स्क्वायर का यहां आ जाएगा और इसकी पावर 1 बच जाएगी, 2x। वो देखो हमारे पास में इस प्रश्न में मिल रहा है क्या? 2x मिल रहा है। फिर आप कहोगे सर इसको एक्स स्क्वायर को इसके साथ में 1 है, इसको भी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का अवकलन 0 होता है। फिर नहीं, ये 1 यहां पे दिक्कत करेगा, इसीलिए जो भी आपको दिखे उसको पूरे को मान ले। कांस्टेंट है 7, उसको ले लें 7। तो यहां से देखो, अब हम इसमें हर में जो नंबर लिखा है उसको मान लेते हैं। माना, ध्यान से देखो, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं t। क्या मान लिया? t। x के सापेक्ष अवकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। यहां तक अवकलन करोगे 1 का बन जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का पता ही आपको अवकलन। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे अवकलन के अंदर? डी बाई डी एक्स, एक्स की घात n का बराबर में n डॉट एक्स की पावर n माइनस 1, यही लगेगा क्या फॉर्मूला? ठीक है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का बन जाएगा आपके पास में 2x बराबर में dt बट्टे में कौन? dx। ठीक है, t का भी x के सापेक्ष करोगे तो dt बट्टे में dx। ये dx इस साइड चला जाएगा तो आपके पास कौन आ जाएगा? 2x dx बराबर में कौन मिलेगा? dt। हमारे प्रश्न में चेक करो, ये वाली बात मिल रही है क्या? 2x dx। देखो ये मिल रही 2x dx। इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? dt। क्या रख देंगे? dt। ठीक है। अब आगे इधर देखो, आप नेक्स्ट पेज पे लगते हैं। इसमें ये समाकलन का साइन, यहां पे आपके पास था 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी अभी हमने इस पूरे को क्या मान लिया था? t। क्या मान लिया? t प्रतिस्थापन कर दें तो समाकलन का साइन 1 अपॉन में क्या कर दूं? t। अब आप कहोगे इसके बराबर क्या रखोगे? 2x dx के बराबर हमने यहां प्राप्त किया है, ये देखो 2x dx के बराबर dt रखोगे। क्या रखोगे? dt। तो मैं यहां रख दूं dt, राइट है क्या?
अब यहां ये समाकलन आपने खूब पढ़ा है, 1/x dx का समाकलन log x होता है। तो यहां पे t की टर्म में आ रहा है, तो t की टर्म में log t बन जाएगा। क्या बन जाएगा? log t। तो इसका समाकलन बन गया log e बेस मॉड t प्लस में कौन? c कांस्टेंट स्थिरांक है। अब यहां पे आप t का मान रख दो, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, ठीक है क्या? t का मान रखने पर तो ये आ जाएगा आपके पास में log e बेस यहां पे मॉड और t को आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c ये माना है, ठीक है। जब तक आप एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 नहीं पढ़ेंगे तो 7.2 नहीं आएगी, 7.2 नहीं पढ़ेंगे तो आपको 7.3 नहीं आएगी। कॉम्बिनेशन बना हुआ इनमें आपस में, तब तक नहीं आएंगी जब तक ये नहीं आएंगी। इनमें ही चलता रहेगा, आगे तक इनमें ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये विधियां तब तक नहीं आएंगी, आपको आगे की एक्सरसाइज नहीं आएंगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बार बार में इनको आप देखकर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। पहले इसको प्रतिस्थापन कर लिया t के बराबर, उसके बाद उसका अवकलन कर दिया। अवकलन हमारे प्रश्न में मौजूद है, इसीलिए यहां पे ये इसका समाकलन बन गया log e बेस मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज नेक्स्ट प्रश्न पे चले। दूसरा प्रश्न देखो कितना अच्छा प्रश्न है। log x स्क्वायर बट्टे में x, log x स्क्वायर बट्टे में दूसरा प्रश्न समाकलन log x इसका होल स्क्वायर बट्टे में x और x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब प्रश्न को आप देखकर पहचान लोगे। प्रश्न को देखो आराम से कि सर मैं किसको मान लूं कि मेरे पास इसमें मिल जाए। देखो इस नीचे वाले हर में जो संख्या है इसको मानोगे तो x का अवकलन क्या होता है? 1, जो हमारे पास में है ही नहीं कहीं, है क्या? dx तो मिल जाएगा, लेकिन फिर यहां पे x आएगा, ये लोग इसके साथ में है, इसके साथ में। अब आपको एक बात समझ में आ रही है क्या कि सर इसको log x को आप t ले लो और log x का अवकलन 1/x होता है, और 1/x का मतलब 1/x मिल रहा है, नीचे हर में मिल रहा है, इसीलिए हम यहां पे किसको t ले लें? log x को। कर लें क्या? कमेंट में लिख के बताओ यस या नो कि log x को t मान लें। तो यहां पे आपके पास log x को क्या मानो? t मान लो। अब आपको पता है कि x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करोगे तो इसका आ जाएगा 1/x dx बराबर में कौन आएगा? dt। अब देखो हमारे पास जो प्रश्न दे रखा है, मान लो समीकरण ये है एक, इस प्रश्न में हमें ये मिल रहा है क्या? 1/x। देखो यहां पे गुणा में मान सकते हो आप, 1/x मिला, गुणा में dx मतलब ये वाली पूरी बात आपको मिल रही है, ये वाली। तो इसकी जगह तो लिख दोगे आप dt, बाकी की जगह आपने मान ही रखा है। तो यहां पे समीकरण नंबर 1 में आओगे दोबारा, तो यहां पे बताओ log x को आपने क्या माना? t, और ये t मान लिया मैंने। यहां पे स्क्वायर लगी है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। इसको पूरे को क्या मानोगे आप? dt, तो यहां पे dt लगा दो, dt लगा दिया। अब देखो यहां पे फॉर्मूला लग रहा है, किसका? फॉर्मूले आने जरूरी है आपको। समाकलन का साइन x की पावर n dx का क्या होता है? x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला लगेगा। राइट है यहां तक? तो देखते जाओ फटाफट। तो इसके अंदर हम लगा दें, समाकलन कर दें क्या इसका? किसके सापेक्ष कर रहे हो? t के सापेक्ष। t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ओके। तो करोगे अब, तो यहां पे आओगे t की घात, देखो ये रहा n, और n की जगह कौन है? 2, तो यहां पे लिखोगे 2
प्लस 1 बट्टे में 2 प्लस 1 प्लस में c बन गया। अब आपके पास यहां से आ गया समाकलन t की घात 3 बटे में 3 प्लस c, और यहां पे अब t का मान रख दो। t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, ठीक है, t का मान रखने पर, t किसको माना आपने? log x को, तो यहां पे आएगा log e बेस x और इसकी घात 3 बट्टे में 3 प्लस में c, ये कौन आ गया? समाकलन आ गया। राइट, यहां तक कोई डाउट हो बोलो। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, ठीक है। देखो थर्ड वाला प्रश्न कौन सा था? 1 बटे एक्स प्लस एक्स log x, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है सब। 1 बटे एक्स प्लस एक्स, 3 का प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, समाकलन 1 बट्टे में x प्लस एक्स log x, ठीक है, dx। अब देखो यहां पे ध्यान से कि सर इसको x log x को आप मानोगे तो x log x मतलब गुणा में है, और गुणा में समाकलन का मतलब नहीं है, गुणा का मतलब नहीं है। यहां गुणा में समाकलन कैसे करोगे? u डॉट v तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, तो यहां से कैसे करोगे इनको आप? तो इसका मतलब आप इसको सोचो यहां पे कि किसको मान ले, किसको प्रतिस्थापन विधि से कर ले हम, कि हमारे पास इसमें मान लो ये समीकरण नंबर आपका पहला है, ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट में कि इसको ऐसा देखो कि इसके अंदर मानने पर हमारे पास उसका अवकलन मौजूद मिल जाए इसमें। तो अब तक तो दिखाई नहीं दे रहा, पर ये तो दिख रहा है यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, मतलब ये तो कॉमन आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? ये तो कॉमन आपका आ सकता है यहां से। तो यहां पे देखो, अब ये पहले लिखोगे समाकलन 1 बटे में x बाहर लो, कॉमन आ गया, यहां पे कौन बचा? 1 प्लस में ये x बाहर आ गया log e x और ये dx। अब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या माने। एक तो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट का अवकलन करोगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखा आपने log x का अवकलन 1 बटे x मिल रहा है, तो इसका मतलब इस बॉक्स ब्रैकेट में जो लिखा है उसको मान ले। तो यहां पे लिखा जाएगा कि माना 1 प्लस log x बराबर में t मान लिया, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। क्या करेंगे? अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहां पे x का सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका बन जाएगा 0 प्लस log x का क्या बन जाएगा? 1 बटे x, 1 बटे x, और यहां पे dx लगा दूं क्या साथ में, और ये dt, क्योंकि dt के नीचे dx आएगा वो इधर लगा दिया मैंने, तो आपके पास मिला 1 बटे x dx बराबर dt, राइट। 1 बटे x dx ये रहा, 1 बटे x और डॉट dx की जगह हम dt लिख देंगे। तो आगे देखो इधर, तो ये समाकलन का साइन, यहां तो लिखो dt, ये लिख दिया मैंने dt बटे में, ठीक है। 1 प्लस log x को क्या माना आपने? t। देखो कितना छोटा प्रश्न बन गया। अब और चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि समाकलन 1 बटे t और ये dt यहां लगा दो, तो तुरंत समझ में आ जाएगा इसका समाकलन t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर,
ओके है क्या? तो टी के सापेक्ष समाकलन करोगे आप इसका तो क्या आ जाएगा, देखना यहां पे, तो ये है बराबर 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। x की जगह कौन है, t है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा log t। तो क्या बन जाएगा log e बेस मॉड t प्लस में c। ओके, t का मान रख दो, किसका मान रख दो भाई, यहां पे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में log, ठीक है, e बेस मॉड। तो t t t कौन है, 1 प्लस log x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस log e बेस x मॉड प्लस c। ये लो जी, इसका समाकलन आ गया। कोई डाउट हो तो बोलो। ओके है, चले यहां तक देखो। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, बता देना, जल्दी बोलो। प्रश्न हो गए आपके कितने, 3। प्रश्न नंबर 4 देखो ध्यान से, प्रश्न नंबर 4 को देख लेना। प्रश्न नंबर है 4, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां लिख रहा हूं, प्रश्न नंबर 4। ये है साइन x, फिर साइन, यहां कोष्टक में है कोस x, और इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। शायद दिखाई दे रहा होगा, अब देख लेना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है सब, वैसे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। चले देखो तो, चलो भाई, चलो चलो देखते हैं। अब देखो, अब प्रतिस्थापन चल रही है, किसको मानोगे बोलो। देखो इस साइन एक्स को मान लो आप, इसको, तो हमारे पास अवकलन कोस एक्स आ जाएगा। कोस एक्स ये रहा, लेकिन कोस एक्स, ये जो कोस एक्स है ये वाला, ये इसके साइन के साथ है, साइन का एंगल है पूरा, अलग नहीं है। तो यहां तो आप टी ले लोगे इस एक्स की जगह, साइन टी, मतलब यहां पे कोस एक्स डीएक्स नहीं आ सकता, इसके साथ नहीं आ सकता, अलग से होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नहीं मान सकते। मैंने कहा कि आप ब्रैकेट वाले को पहले चेक कर रहे हैं, किसको करना है, ब्रैकेट वाले को। तो ब्रैकेट वाले को चेक करोगे तो यहां पे चेक करो, देखो ये कोस एक्स है क्या, तो कोस एक्स को क्या मानोगे, बताओ, देखिए क्या मानोगे, कोस एक्स को क्या मानोगे आप, पहले टी मान लोगे, और टी मानने पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको देखो ध्यान से, माना पहले आपने मान लिया कोस एक्स बराबर में टी मान लिया। आप कहोगे क्यों माना, देखो कोस एक्स का होता साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स बन जाएगा, साइन माइनस तो साइड में ले लेंगे हम बाहर, तो साइन एक्स है, इसके साथ डीएक्स भी है, लेकिन ये है इसके साथ था, अलग नहीं था, पूरे के साथ आता है तो, और वो साइन नहीं आता हमारे पास में, कोस एक्स तो मिल जाता है लेकिन उसके साथ साइन है वो नहीं आता, इसीलिए इसको नहीं माना। कोस एक्स बराबर टी, तो क्या लिखोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। कोस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स हो गया, इसके साथ डॉट डीएक्स लगा दूं क्या, डीएक्स लगा दिया, क्योंकि इसके dt के नीचे आएगा बटे में, तो यहां dt आ गया। अब आपके पास कौन है ये देखो, चेक करो, हमारे पास तो साइन एक्स और डॉट डी एक्स है, यहां से आओ, साइन एक्स डॉट डी एक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो यहां से माइनस को हटाओगे तो लिखोगे साइन एक्स डी एक्स बराबर में माइनस का डी टी बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस इससे गुणा हो जाएगा,
मैंने या मानो कि मैंने इसको साइन किससे गुणा कर दिया, माइनस से, तो ये बन गया प्लस और ये बन गया माइनस, राइट। यहां प्रश्न में आ जाओ, समाकलन, ये वाला माइनस तो मैंने लगा दिया यहां, इस पूरे की जगह मैंने लिखूंगा dt, बाद में लिखूंगा, लेकिन ये साइन है, इसका कोई रोल नहीं है, तो साइन का साइन। अब आ गया, इसको क्या माना आपने, t, तो इसकी जगह t आ गया, ठीक है। और इस पूरे की जगह बाहर वाले की जगह आ गया dt, ये लो। अब क्या करोगे, t के सापेक्ष समाकलन करोगे, समाकलन करने पर t के सापेक्ष समाकलन कर दो। अब इसका इधर कर देते हैं, माइनस का तो माइनस रहेगा बराबर में, माइनस साइन टी का, या मैं ये कहूं कि साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कोस एक्स, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का कोस टी, तो यहां पे हो जाएगा आपके पास माइनस कॉस टी और प्लस में कौन, सी, ओके है। माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये बना गया आपके पास कॉस टी प्लस सी। यहां पे टी का मान रख दो, टी का मान रखने पर टी का मान यहां पे आपके पास कोस, ये टी, तो टी किसको माना, कोस एक्स को, तो इसके ब्रैकेट में आएगा यहां कोस एक्स, और ये प्लस में सी, समाकलन आ चुका है, चेक कर लो 4 का प्रश्न, ठीक है। ओके है, चलो 5 वाले प्रश्न पे चलते हैं। 5 वाला प्रश्न देखो कैसा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी डॉट में कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये समाकलन करना है इसका dx। देखो इसके 2 मेथड है, एक छोटा सा मेथड कर लेते हैं पहले, ठीक है। और आपको पता हो तो एक प्रश्न दिया था पिछली क्लास में, आपने किया या नहीं किया बताना, बहुत इजी है। नीचे हर में जो है उसको मान लेना t, उसके बाद आराम से हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में लिख के बताना किया कि नहीं किया। यहां देखो, अब ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने, कौन सा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर में साइन 2x वाला। इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है वो तो सेम है, साइन एक्स एक्स है यहां कोस एक्स, यहां पे एक 2 कमी है, 2 की कमी है यहां पे, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, 2 से गुणा और 2 से क्या कर दो, भाग दे दो, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर, ठीक है। 2 से भाग करोगे तो ये बनेगा 1/2, भाग दे दिया नीचे, और गुणा करोगे वो समाकलन के इधर आ जाएगा 2 से तो गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, भाग देने वाला 2 है वो तो मैंने बाहर ले लिया, 2 साइन, और यहां पे ए एक्स प्लस बी डॉट में कॉस, यहां पे ए एक्स प्लस बी और ये dx ऑल ओवर। अब देखो फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ध्यान से देखो, ये बन गया फॉर्मूला, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स, देखो ये वाली सेम और ये वाली सेम, तो इसको लिख सकते हो साइन 2x, यहां पे बराबर 1/2 समाकलन साइन, ये 2 इंटू में, ये देखो ये 2 इंटू में x है, x की जगह हमारे पास कौन है, ax प्लस है b, तो ये लिखोगे ax
प्लस बी और डी एक्स कर दो। ठीक है, अब यहां पे 1/2 समाकलन, 2 से 2 मत काट देना, इसके गुणा में कभी काट दें, साइन इस 2 को इससे गुणा कर लो तो ये बन जाएगा 2ax प्लस इस 2 को इससे गुणा कर लो तो ये बन जाएगा 2b और ये dx। अब क्या कर दो, इसका समाकलन कर दो या मान लो प्रतिस्थापन से। क्या कर ले, मान ले। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, इजी वे में है ये। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो पता है ना आपको, इससे मान सकते हो आप कोस एक्स, इस पूरे को भी टी मान सकते हो, इस पूरे को भी आप टी मान सकते हो, किसी एक को टी मान लेना, दोनों से आ जाएगा समाकलन, दोनों को। इसको मानोगे तो ये मिल जाएगा, इसको मानोगे तो ये मिल जाएगा, आपके पास मिलेगा जरूर मानने पर। अब ये थोड़ा इजी बन रहा है इसमें, तो आपके पास क्या आया, समाकलन 1/2 ये आ जाएगा आपके पास में साइन 2ax प्लस में 2b डॉट dx। अब इसको मान लेंगे कि माना, किसको मानोगे, 2ax प्लस में 2b बराबर क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है क्या, अब यहां पे देखो आप x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। देखो तो 2a तो इसमें कांस्टेंट है, 2a को तो मैंने बाहर ले लिया, इस x का क्या बन जाएगा 1, तो यहां पे बनेगा इनटू में 1 प्लस, ठीक है आगे सुनो, इस पूरे का क्या बन जाएगा 0, तो ये 0, यहां पे क्या बनेगा बराबर में dt बट्टे में कौन dx। ठीक है, क्या आ गया आपके पास में, यहां पे ये आ गया आपके पास में 2a dx बराबर dt, ये dx इधर चला गया। अब आपके पास dx ओनली निकालना है, dx बराबर dt बट्टे में 2a। देखो देखिए हमारे प्रश्न में हमारे पास dx ओनली है, dx, क्योंकि ये तो है ही नहीं, इस पूरे को आप मान लोगे तो हमारे पास साइन मिल जाएगा, साइन तो मिलेगा ही नहीं, तो हमारे पास तो dx निकालना है, तो dx निकाल लिया हमने। अब इसमें मान रख दो, यहां पे इधर कर देते हैं, तो यहां पे 1/2 समाकलन, ये कौन साइन, तो ये लो साइन, और ये इस पूरे को क्या माना t, तो ये लो जी t। ठीक है, और dx की जगह क्या पुट किया, dt बटे 2a, dt बटे में 2a। ओके, 2a को बाहर ले लो यहां पे, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 दूनी 4, 4a बन गया, और समाकलन साइन t और dt यानी t के सापेक्ष, t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष भाई, t के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां कर दो t के सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करोगे तो यहां पे आ जाएगा 1/4a, समाकलन करोगे तो इंटू साइन t का समाकलन क्या होता है पता है ना, माइनस कॉस टी होता है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं माइनस कॉस टी। अब प्लस में c, t का मान रख दो यहां पे क्या मान रखोगे, t का मान भी रख दो साथ में, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो देखो यहां पे लास्ट आएगा आंसर माइनस का 1/4a, माइनस लग गया, यह आ जाएगा कॉस, और t बोलो, t किसको माना आपने, ये पूरे को माना आपने, इनटू में 2ax प्लस 2b प्लस c। देखो ये आ गया इसका फाइनल समाकलन, चेक कर लो फटाफट।
चलो भाई अगले पे चलते हैं, प्रश्न पे, ठीक है। फटाफट चलो, फटाफट अगले प्रश्न पे चलो। कितने प्रश्न हो गए आपके? 4, सॉरी 5 हो गए। छठे प्रश्न पे लो जी। प्रश्न नंबर आता 6, समाकलन रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। सब प्रतिस्थापन से करने हैं, सब प्रतिस्थापन से। इसके अंदर जो दे रखा उसको मान लो, माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान लो। चाहो तो इसकी रूट की पावर 1/2 लगा के भी कर सकते हो, पर ऐसा हमें करना नहीं है क्योंकि प्रतिस्थापन कर रहे हैं, प्रतिस्थापन ही से ही कर रहे हैं। तो यहां से इसको मान लिया, तो अब x के सापेक्ष क्या कर दो? x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये देखो यहां पे a कांस्टेंट बाहर आ गया, बाहर आ गया भाई। x का कितना हो गया? 1 प्लस b का क्या बन गया? 0, t का dt बट्टे में कौन? dx। तो ये कौन बनेगा यहां पे? अब ये बन जाएगा a डॉट dx बराबर में कौन? dt। dx इधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। अब हमारे पास इसके अंदर a नहीं है, तो इस a को इधर भाग में भगा दो, तो ये dx आ गया बराबर में dt बट्टे में कौन? a आ गया। ओके। अब इधर समाकलन देखो, इधर ये समाकलन का साइन, इसको देखो आपने, dx है क्या? ये रहा dx, dx की जगह dt बटे a और इस पूरे की जगह t, तो t रूट t और dt बट्टे में कौन? a। अब आगे लिखोगे इसको, ध्यान से देखो, तो ये a बाहर आ जाएगा 1/2 में a समाकलन t की घात 1/2 और dt। देखो देखिए यहां तक कोई डाउट हो तो रूट को लिख सकते हैं क्या? आधी घात लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा समाकलन का? पता है, x की पावर n का। तो मैं यहां लिख देता हूं, समाकलन x, समाकलन लिखा x की घात n का dx बराबर x की घात n प्लस 1/2 में n प्लस 1 प्लस c लगा दो इसमें, बराबर 1/2 में a इंटू में t की घात 1/2 प्लस 1/2 में 1/2 प्लस 1। देखो ये तो n है और n में प्लस 1 कर दिया, 1 कर दिया, बट्टे नीचे भी कर दिया, प्लस में c लगा दिया। अब ये बात तो आपको बताई हुई है, 1/2 में a गुणा में t की घात, देखो प्लस 1 करना है तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, तो ये 3/2 बट्टे में 3/2 प्लस में कौन? c। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है क्या? लास्ट आंसर इसका टी भी तो रखना मान, तो अगले पेज पे करूँ क्या? तो देखो ये 3/2 है, ये 2 यहां चला जाएगा ऊपर, तो 2 में ये 3 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास में कितना? 2 में 3a और यहां t की घात 3/2 प्लस c। t का मान रख दो, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, ओके। t का मान रखोगे तो यहां पे आ जाओ, 2 में 3a और t का मान क्या था? ax प्लस b की घात 3/2 प्लस c। ये इसका समाकलन आ गया। देखो 2 में क्या जाएगा? 3a, t की घात रख दी, t का मान यहां पे ऐसा हो गया। देखो यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, जल्दी बोलो। चले अगले प्रश्न पे आ जाओ तो देखो,
ये रहा x, ठीक है। और ये अच्छा प्रश्न है 7 का, x इंटू में प्रश्न नंबर 7, समाकलन x अंडर रूट x प्लस 2 और ये dx। देखो या तो इसको x को अंदर गुणा कर नहीं सकते आप, क्योंकि x जाएगा तो इसका स्क्वायर के फॉर्म में जाता है, परंतु अब ऐसा लगता है आपको ये x अलग है ये अलग है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या करो, इसमें 2 जोड़ दो और 2 घटा दो। इस अक्ष में 2 जोड़ने व 2 घटाने पर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस 2। देखो अब अंडर रूट x प्लस 2 dx। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है क्या। अंदर गुणा का मतलब ये है x प्लस 2, ये तो है अलग संख्या और ये अलग संख्या, मतलब x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, और इसकी घात हमने मान ली 1 और इसको मान लिया हमने अलग। तो ये वाला जो नंबर है वो एक बार इससे गुणा हो जाएगा, ये वाला नंबर एक बार इससे गुणा कर देंगे। अब तो देखो x प्लस 2 की घात कितनी, 1 गुणा में अंडर रूट x प्लस 2 कर दिया। आगे देखो ये कौन है, माइनस, ठीक है, और अलग अलग कर देता हूं मैं, dx माइनस, यहां पे आपके पास माइनस का कौन है, 2, समाकलन का साइन भी लगा दिया मैंने, ये 2 और 2 के साथ में अंडर रूट x प्लस 2 dx, ठीक है क्या। यहां पे अब आप आगे देखो, ये रूट की घात मैं ऐसा और लिख देता हूं, x प्लस 2 की घात 1 और गुणा में x प्लस 2 की घात पूरे की आधी घात, और ये dx माइनस 2 बाहर आ गया, और ये है x प्लस 2 की घात कितनी, आधी, और ये dx। अब समाकलन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इधर दोनों के बेस गुणा में है समान, तो घातें जाएंगी जुड़, आधी ये है 1 ये है, तो हो जाएगी 1.5, मतलब 3/2। देखो ये यहां पे यही तो लगाते हैं आप फॉर्मूला कि a की घात m गुणा में a की घात n हो तो a की घात m प्लस n कर देते हैं, कि घातें जोड़ देते हैं। तो देखो नेक्स्ट पेज पे समाकलन का साइन x प्लस 2 की घात बन गई 3/2 dx माइनस 2, और यहां पे x प्लस 2 की घात आधी dx। अब इसमें समाकलन करना है, और समाकलन के अंदर ये फॉर्मूला लगाना है आपको, कौन सा, ये देखो समाकलन x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, ये वाला लगाना है, राइट है। लगा दो इसमें। देखो तो यहाँ पे समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, t के सापेक्ष, सॉरी x के सापेक्ष, t तो है ही नहीं इसमें, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। चाहो तो अलग अलग मान भी सकते हो इसको, ठीक है, ओके है क्या। लिखो तो अब ये आ जाएगा x प्लस 2 और इसकी घात 3/2 प्लस 1 बट्टे में 3/2 प्लस 1 माइनस 2, और यहाँ पे x प्लस 2 की घात 1/2 प्लस 1 बट्टे में 1/2 प्लस 1 प्लस c। मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, देख रहे हो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे इस x का गुणांक कौन है, 1, तो नीचे भाग देंगे तो सेम आएगी। इसके x का गुणांक कौन है, 1, तो इसका भाग दोगे तो नीचे सेम आएगी, 1 का भाग देने की जरूरत नहीं है, 2 होता है तो हमें भाग देना पड़ता नीचे। अब आगे सोल्व करोगे इसको तो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है, कौन सा बनेगा, आगे नेक्स्ट पेज पे लिख देगा,
देखो ये कितना बन जाएगा, 3 और 2 5, एलसीएम लोगे तब भी इतना ही आएगा, 5/2 5/2, ठीक है। ये आएगा आपके पास में बराबर x + 2 की घात 5/2 और नीचे हर में भी 5/2 माइनस ये 2 इंटू में x + 2 और इसकी घात कितनी बनेगी, आधी में +1 की थी तो 3/2 बनेगी। चेक कर लो, देखो 3/2 बनेगी, 2 और 1 3, 3/2 तो ये बन जाएगी 3/2 और नीचे भी बन जाएगी इसके हर में 3/2 प्लस में c। अब आगे देखो इसका, ये वाला 2 चला जाएगा यहां पे, ये वाली नंबर तो हो जाती है अंश बट्टे हर, उल्टी हो जाती है, तो ये बन जाएगी 2/5, यहां पे x + 2 की घात 5/2 माइनस 2 और ये देखो 2 दूनी ये इससे गुणा कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कटेगा नहीं, 2 गुणा में 2 4 कर देता हूं सीधा डायरेक्ट, 2 दूनी में 4 बट्टे में 3 और यहां x + 2 की घात 3/2 प्लस c। लो जी इसका आंसर आ गया, ये चेक कर लो समाकलन फटाफट। ओके है यहां तक, कोई डाउट हो तो बोलो। और पता है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आगे प्रश्न देखते हैं, इसमें 7 हो गए प्रश्न, 7 प्रश्न हो गए, ये 7 8 का देखिए, ठीक है, 8 का और कर लेते हैं, x 1 + 2x², x √1 + 2x², वन + 2x²। 8 का प्रश्न देखो, समाकलन x √1 + 2x² dx, ठीक है। देखो तो ध्यान से, अब हमारे पास यदि x² का हम अवकलन करें तो x तो मिल ही जाएगा, हमें मिल जाएगा। इसके अंदर ये कहोगे कि 2 जोड़ दो, इसमें 2 के साथ x² भी है, इसीलिए 2 जोड़ते, 2 जो घटाना नहीं होता इसमें, तो इसके अंदर तो सीधा ही डायरेक्ट ही दे रखा है, माना 1 प्लस रूट के अंदर जितनी भी संख्या है उसको मान लो, t मान लिया। अब यहाँ पे कर दो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है क्या। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 का बन गया 0 प्लस 2 बाहर आ गया। अब x² का करोगे तो इंटू में 2x बनेगा और यहाँ पे dt बट्टे में कौन बनेगा, dx, राइट। 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4x, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x और ये dx इधर आ जाएगा, तो dx बराबर में dt। अब हमारे प्रश्न में क्या दे रखा है, x.dx, x.dx, तो यहां से रख लो x.dx बराबर dt/4, ये 4 है, इसके यहां भाग में आ जाएगा, ओके है। तो देखो अभी इसकी जगह तो हमारे पास आ ही गया और इसको क्या मान लिया आपने, t, और t की पावर कितनी है, रूट में है, ठीक है। तो समाकलन, तो यहां पे तो आ जाएगा रूट t और यहां dt बट्टे में कौन, 4, ठीक है क्या। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो 1/4 को मैंने बाहर लिया, समाकलन t की घात 1/2 बना दी, dt बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा किसका, समाकलन, किसका रे, समाकलन का, ठीक है। समाकलन x की घात n dx बराबर
x की घात n+1 बटे में n+1 प्लस c लग गया। और क्या t के सापेक्ष क्या कर दो, t के सापेक्ष समाकलन चल रहा है, समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। ओके देखो तो समाकलन कर रहे हैं, 1/4 तो आ गया बाहर क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और यहां पे t की घात, तो t की घात 1/2 प्लस 1 बट्टे में 1/2 प्लस 1 प्लस c। ओके यहां पे देखो अब 1/4 t की घात 1/2 में प्लस 1 है तो बता रखा सीधा डायरेक्ट जोड़ना, 2 और 1 3, तो 3/2 बट्टे में 3/2। ओके अब प्लस c है तो आगे इधर ही कर देते हैं इसको। तो देखो ये 2 चला जाएगा यहां पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/4 गुणा में 3, और यहां t का मान भी रख दो, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान क्या माना आपने, देखो इधर 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर, और इसकी घात 3/2 प्लस c। ठीक है 2 को इधर ले गया, ये कट भी गया, इससे 2 कट गया 2, तो यहां पे कितना आएगा 1/6, और यहां पे आ गया 1 प्लस 2x स्क्वायर की घात 3/2 प्लस c। ये देखो इसका समाकलन लास्ट आ गया, राइट है क्या, ओके ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर देते हैं। हमारे प्रश्न हो गए 7.2 में, कितने प्रश्न हो गए 7.2 में, 7.2 में हमने प्रश्न कर लिए 8 तक। ठीक है कोई डाउट हो तो बता देना, कमेंट में लिख के बोल देना। और एक प्रश्न दिया था आपको, वो कर लिया होगा शायद, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। कल मिलते हैं इसी समय पर, क्लास आपकी। ओके बाय बाय।